गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग रॉल्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं रॉल्स थ्योरम का। रॉल्स थ्योरम, इफ फंक्शन इज continuous in interval AB, differentiable in open interval AB, and FA equal to FB। देखिए, रॉल्स थ्योरम में पहले तीन कंडीशन लिया गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और FA इक्वल टू FB है, तब देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x इक्वल टू C इन ओपन इंटरवल AB वेयर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। ध्यान देना है, रॉल्स थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में और FA इक्वल टू FB है, तो रॉल्स थ्योरम गारंटी देता है कि जरूर एक पॉइंट होगा, पॉइंट यानी x का वैल्यू होगा ओपन इंटरवल में जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। रॉल्स थ्योरम एक पॉइंट का गारंटी देता है जहां डिफरेंशिएशन 0 होगा, और वो पॉइंट किसके बीच होगा? AB के बीच होगा। लेकिन कब ये गारंटी होगा? तो अगर हम ये दिखा दें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और FA इक्वल टू FB है, तब एक गारंटी देता है एक पॉइंट का जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, और वो पॉइंट किसके बीच होगा? A से B के बीच में होगा। इसको हम लोग ज्योमेट्री से समझते हैं। जैसे एक सिंपल ग्राफ कंसीडर किए हैं पहले। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू a है और इस पॉइंट पर x का वैल्यू b है, तो a से b के बीच में। तो देखिए, अगर हम लोग इसको x का वैल्यू कहते हैं तो ये y होता है, ये क्या होगा? y। तो y का वैल्यू फंक्शन देता है, पढ़े हैं y fx के बराबर होता है। तो अगर x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू FA होगा। x का वैल्यू b है तो x की जगह b डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? FB होगा। तो ध्यान देना है, ये x का वैल्यू है और ये हाइट जो होता है ग्राफ का y का वैल्यू होता है। ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। तो देखिए, ग्राफ में आप लोग को जब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाए थे तो बताए थे कि देखिए, ग्राफ में कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है तो ग्राफ कंटिन्यूअस हुआ। ग्राफ में स्मूथनेस है तो ग्राफ डिफरेंशिएबल भी है हर पॉइंट पर। तो पहला दो कंडीशन तो ऐसे ही ग्राफ देख के क्लियर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरा कंडीशन FA इक्वल टू FB। तो इस ग्राफ में देखिए, FA का वैल्यू और FB का वैल्यू दोनों इक्वल है। तो इस ग्राफ में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है या तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमम होता है या लोकल मिनिमम होता है। या ऐसे समझिए, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है वहाँ टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो देखिए, इस ग्राफ में इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो ये टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। अगर इस पॉइंट को मान लें कि ये x का वैल्यू C है, तो कहेंगे, आप लोग को याद होना चाहिए, टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप 0 होता है। और आपको ये भी पता है कि टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन देता है। टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन देता है। तो कह सकते हैं पॉइंट P पर x का वैल्यू C है, यानी C पर डिफरेंशिएशन 0 है। तो रॉल्स थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और FA और FB का वैल्यू बराबर हो, तो A से B के बीच में जरूर एक पॉइंट आएगा C, जहां पर टेंजेंट
किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, या इसी को कह दिया कि जरूर एक पॉइंट होगा जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम में कि देयर एग्जिस्ट पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट a point on the curve where tangent is parallel to x axis। देखिए रॉल्स थ्योरम तीन पहले कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए बराबर एफ बी है, तो रॉल्स थ्योरम गारंटी देता है कि ए से बी के बीच में जरूर एक एक्स का वैल्यू होगा सी, जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और डिफरेंशिएशन जीरो कब होगा, तो जब उस पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। यानी कि रॉल्स थ्योरम को कह सकते हैं कि गारंटी देता है एक पॉइंट का जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या एक टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में दिया हो कि प्रूफ कीजिए कि एक पॉइंट होगा जहां डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या प्रूफ कीजिए कि एक पॉइंट होगा जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आपको समझ जाना है कि रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम रॉल्स थ्योरम का ये तीनों कंडीशन दिखा दें, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो प्रूव हो जाएगा कि उस पॉइंट जरूर एक पॉइंट है जहां डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या जरूर एक पॉइंट है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लिखा रहेगा कि रॉल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो उसमें 3-4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो उसमें ए भी एक स्टेटमेंट होगा और यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है रॉल्स थ्योरम का। अब रॉल्स थ्योरम पे दो तरह का क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन देगा कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, और एक क्वेश्चन देगा कि डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। यानी पहला तो ये कहेगा कि वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने का मतलब रॉल्स थ्योरम को चेक करके दिखाइए कि रॉल्स थ्योरम सही है, और दूसरा कहेगा कि क्या क्वेश्चन में रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए जब कहेगा तो तीनों कंडीशन भी दिखाएंगे और सी का वैल्यू भी दिखाएंगे जो ए से बी के बीच में होगा, जहां डिफरेंशिएशन जीरो होगा या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वेरीफाई करने समय पूरा दिखाना होगा, कंडीशन भी और सी का वैल्यू भी। लेकिन अगर एप्लीकेबिलिटी को चेक करना है तो दिखाना होगा तीनों कंडीशन। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फेल कर गया तो उस केस में रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होगा, तो जब तीनों स्टेटमेंट जो है, कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। तो खैर अभी हम लोग पहले शुरुआत करते हैं रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इस पे एक एक्सरसाइज है 11C, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे वेरीफाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले देखना है आपको, जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे उसका भी यहाँ यूज हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है क्वेश्चन कि वेरीफाई कीजिए 2 से 3 के बीच। जो क्वेश्चन दिया है इंटरवल में दे दिया है 2 से 3। क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। देखिए लिख भी दे रहे हैं, टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। तो जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है यानी चेक करना है, यानी दिखाना है कि रॉल्स थ्योरम ट्रू है, तो पहले तीनों कंडीशन दिखाएंगे, फिर x का वैल्यू c निकालेंगे और दिखाएंगे कि c a से b के बीच में है। तो सीखिए, तो रॉल्स थ्योरम के लिए पहले हम लोग कंडीशन दिखाते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कंटिन्यूटी का। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिखेंगे ऐसे, सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल and a polynomial function is always continuous। याद होगा आप लोग को पढ़ाए थे
कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए कंटिन्यूटी लिख रहे हैं, तो फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे कि फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल 2 से 3। याद रखिएगा, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं और स्मॉल ब्रैकेट वाला को ओपन इंटरवल कहते हैं। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि पॉलिनोमियल है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा तो ऐसे ही लिखना है। कंडीशन नंबर 2, फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ आराम से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 1, कांस्टेंट का 0। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन भी एक लीनियर फंक्शन है, तो लिख देना है कि डिफरेंशिएशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटरवल। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ओपन इंटरवल में दिखाते हैं, तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल भी हो गया। कंडीशन नंबर 3, एफ ए और एफ बी निकालेंगे। तो एफ ए, यहाँ ए इंटरवल का पहला पॉइंट और बी इंटरवल का लास्ट पॉइंट। बताइए F2 का मतलब क्या होता है? x की जगह 2 पुट करना, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। F3 का मतलब क्या होगा? x की जगह 3 पुट करना। सॉल्व कर लीजिए, 6 4 10 में से 10 गया 0, 9 6 15 में से 15 गया 0। ये नहीं देखिए कि वैल्यू 0 आया, कुछ भी आ सकता है वैल्यू, लेकिन जरा गौर कीजिए एफ ए और एफ बी इक्वल है कि नहीं। तो देखिए एफ ए का वैल्यू भी 0 आया, एफ बी का वैल्यू भी 0, कुछ भी आ सकता है। तो एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो बताइए तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है। यहाँ पॉलिनोमियल होने के कारण कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ए और एफ बी बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied by the function in interval। देखिए जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के समय ऐसे ही लिखना है। पहले तीनों कंडीशन दिखा दिए, अब लिख देंगे कि ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय फंक्शन इन इंटरवल। अब देखिए कंडीशन दिखा दी, अब कंडीशन के बाद रॉल्स थ्योरम कहता है कि जरूर एक पॉइंट होगा इंटरवल में जहां डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो लिखेंगे फॉर सी यानी कि ऐसा पॉइंट जहां डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो सी के लिए रॉल्स थ्योरम कहता है कि डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा? 0 के। रॉल्स थ्योरम कहता है कि सी पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन में x की जगह c पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन में x की जगह c पुट करेंगे, तो 2c माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5/2। अब बताइए c का वैल्यू आ गया 5/2। अब देखिए c का जो वैल्यू आया वो इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए कहीं, तो 2 से 3 के बीच में 5/2 यानी 2.5 है। तो लिखेंगे कि जो c का वैल्यू आया 2 से 3 के बीच में है कहीं, तो लिख देंगे हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई करने का मतलब हो गया कि रॉल्स थ्योरम सही है। रॉल्स थ्योरम यही कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो जरूर एक पॉइंट होगा c, x का वैल्यू c, जहां डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम डिफरेंशिएशन को 0 करके दिखा दिए कि c का जो वैल्यू आया वो इंटरवल के बीच में है, यानी रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट सही है। तो लिख देंगे हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए एक और देखते हैं हम। देखिए 1 से लेके 10 तक पॉलिनोमियल ही है, तो एक और बना देते हैं। f(x) इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और इंटरवल है 1 से लेकर 3। तो एक बार फिर बता रहे हैं पॉलिनोमियल का, समझिएगा।
पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए फंक्शन पॉलिनोमियल ही है लेकिन मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, आराम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कंडीशन नंबर 1, टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। देखिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो बताइए कंडीशन नंबर 1 क्या है। तो पॉलिनोमियल है, जो शुरुआत का 10 क्वेश्चन है सब में यही लाइन लिखना है। सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल and a polynomial function is always continuous, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, इसलिए फंक्शन क्या हुआ, रीजन दे दिए कि कंटिन्यूअस क्यों लिख रहे हैं। कंटिन्यूअस हमेशा क्लोज इंटरवल में लिखना है और डिफरेंशिएशन ओपन इंटरवल में। कंडीशन नंबर 2, अब पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एफ डैश। तो बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी भी वैल्यू पे, तो ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है इंटरवल में, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया। तीसरा कंडीशन में बताएं एफ ए और एफ बी निकालिए। तो बताइए एफ ए यानी इंटरवल का पहला पॉइंट, बी यानी इंटरवल का तीसरा पॉइंट। बताइए एफ 1, तो एफ 1 का मतलब हुआ x की जगह 1 डालना। तो देखिए 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 गया 0, पूरा को 0 बना दिया। F3, तो जहाँ फॉर्मूला में x है वहाँ 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3, ये 0 है तो पूरा को 0 बना दिया। हम बोले हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि 0 वैल्यू आए, बाई चांस 0 आया तो देख सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी है। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी मिल गया, तो देखिए पहला कंडीशन कंटिन्यूटी हो गया, दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएशन हो गया, तीसरा कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied by the function in interval 1 से 3। तो देखिए पहले तो दिखा दिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब आइए सी के लिए, रॉल्स थ्योरम कहता है ना कि एक सी होता है, एक्स का वैल्यू सी होता है इंटरवल के बीच में जहां डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलिए डिफरेंशिएशन को 0 कर रहे हैं, रॉल्स थ्योरम का कंडीशन है। तो डिफरेंशिएशन में x की जगह c डालिए, तो यही डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, सॉरी यहाँ। तो इस डिफरेंशिएशन में x की जगह c डालेंगे इक्वल टू 0। अब बताइए c का वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाइए, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। डिफरेंशिएशन में x की जगह c लेना है, तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ है, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो c का वैल्यू फॉर्मूला लगाइए, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4a बाई 2a, ये हो गया 12 प्लस माइनस
144 माइनस 12 11 132 बाई 6 कितना आ जाएगा √12 बाई 6। अब देखिए 12 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे 2√3 बाई 6, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। अब देखिए जो वैल्यू चाहिए वो 1 से 3 के बीच में चाहिए, तो ध्यान देना है 1 से 3 के बीच में। तो जो c का वैल्यू आया, एक आया c माइनस √3 बाई 3 और एक आया ये c का वैल्यू 6 माइनस √3 बाई 3 और एक आया 6 प्लस √3 बाई 3। अब देखिए कौन सा वैल्यू इंटरवल में है, तो 1 से 3 के बीच में देख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान दीजिएगा ये कितना आएगा लगभग, ये 2 पॉइंट समथिंग है। और इसमें से देखिए ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान देना है ये 2 पॉइंट समथिंग है और ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो देखिए दोनों वैल्यू इंटरवल के बीच में है। तो रॉल्स थ्योरम 1 पॉइंट का गारंटी देता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 पॉइंट मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो c का वैल्यू आया इंटरवल के बीच में है, तो लिख देंगे हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। जैसे ही c का वैल्यू इंटरवल के बीच में आ गया, एक वैल्यू भी आ गया, तो लिख देना है कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो अभी आपको सिखा दिए कि पॉलिनोमियल में रॉल्स पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई करना है। अब देखिए 12, चलिए 11 भी देख लीजिए। फंक्शन है x माइनस 2 पे पावर 4 x माइनस 3 का क्यूब और इंटरवल है 2 से 3। तो आप देखिए ये पॉलिनोमियल ही है, अगर पावर ब्रेक करेंगे तो x पे पावर 4 x पे पावर 3 पॉलिनोमियल ही देगा। तो टू वेरीफाई रॉल्स थ्योरम बताइए, पहला कंडीशन सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, लिखने का तरीका पे ध्यान दीजिए, एंड अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना है फंक्शन क्या है यहाँ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए कहेंगे कि जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का कंडीशन हो गया। अब देखिए फंक्शन पॉलिनोमियल था तो कंटिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। अब देखिए कुछ कॉमन है टर्म, x माइनस 2 पे पावर 3 कॉमन है और x माइनस 3 पे पावर 2 कॉमन है, देख सकते हैं। तो यहाँ बच गया 3। अब देखिए यहाँ पावर 4 था और हम 3 बार कॉमन ले लिए तो 1 बार बच जाएगा। यहाँ पावर 3 है, 2 बार कॉमन ले चुके हैं तो 1 बार बचेगा 4 के साथ। आराम से डिफरेंशिएशन किए और जो टर्म कॉमन है कॉमन ले रहे हैं। 3x प्लस 4x 7x माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18। तो देखिए डिफरेंशिएशन जो किए ये खुद पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे कि डिफरेंशिएशन, याद रखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कर रहा है इंटरवल में, इन इंटरवल 2 से 3, तो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे fa और fb।
एफ ए यानी इंटरवल का पहला पॉइंट लेना है, एफ बी इंटरवल का लास्ट पॉइंट। तो F2 का मतलब हुआ जहां x है, फॉर्मूला में जहां x है वहां 2 पुट कीजिए, 0 आ गया। F3 का मतलब हो गया जहां x है वहां 3 पुट कीजिए, 3 - 3 ये भी 0 आ गया। तो देखिए बाई चांस 0 आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि 0 ही है, तो FA और FB भी बराबर हो गया। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर all conditions of Rawls theorem are satisfied by function in interval 2 से 3। अब देखिए जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो रिजल्ट भी आना चाहिए। तो देखिए C, चलिए C के लिए डिफरेंशिएशन हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में x के जगह c पुट करना है, तो डिफरेंशिएशन में x के जगह c पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से c का वैल्यू 2 आएगा, इस ब्रैकेट से 3 आएगा और इस ब्रैकेट से 18/7 आएगा। इतना तो समझ सकते हैं। पहला ब्रैकेट को 0 करेंगे तो c का वैल्यू 2 आया, दूसरा ब्रैकेट को 0 किए तो 3 आया, तीसरा ब्रैकेट को 0 किए तो 8/7। अब देखिए पहला वैल्यू जो 2 आया वो इंटरवल के एंड पे है, इंटरवल के बीच में नहीं है। 3 आया वो भी इंटरवल के एंड पे है या लेकिन जो 18/7 आया, हम बोले हैं कि c का वैल्यू इंटरवल के बीच में होना चाहिए, तो 18/7 2 पॉइंट समथिंग है। तो बताइए 2 से 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो एक वैल्यू आया, 3 वैल्यू है यहाँ, लेकिन 2 और 3 नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंटरवल के बीच में नहीं है, इंटरवल के एंड पे है। एक वैल्यू जो आया वो इंटरवल के बीच में आया। तो रॉल्स थ्योरम तो एक ही पॉइंट का ना गारंटी देता है, कम से कम एक पॉइंट, तो एक पॉइंट का गारंटी दिया। तो c का वैल्यू जो एक आया वो इंटरवल के बीच में है, तो लिख देंगे हेंस Rawls theorem is verified। Rawls theorem is verified। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन बताया सब पॉलिनोमियल था। अब चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे।